नमस्कार, हम लोग कर रहे हैं जेई मेन पीवाईक्यू और आज हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या कहता है? ए पिस्टन फिल्ड विथ 0.04 मोल एन आइडियल गैस एक्सपांड रिवर्सिबली। थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन के अंदर हमेशा जो भी टर्म्स दे रखी है उनको अंडरलाइन करो। रिवर्सिबल बोला है, ठीक है। फिर 50 ml से 375 ml तक एक्सपांड हो रही है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल रिएक्शन हो रही है। 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 को कन्वर्ट करो केल्विन में 273 ऐड करके, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 310 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। इट एब्जॉर्ब 208 जूल हीट। हीट दे रखी है, मतलब Q दे रखा है। द वैल्यू ऑफ Q एंड W फॉर द प्रोसेस। कैसे करेंगे देखिए। वर्क डन फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस होता है -nRT ln V2/V1। n कितना है? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन है, सब कुछ दे रखा होता है। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, R की वैल्यू भी दे रखी है 8.314 जूल, 8.314 जूल। टेम्परेचर हमने अभी निकाला 310 और ln V2/V1, V2 कितना है? 370, V1 कितना है? 50 ml। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो ln को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, ये तो एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं, ये नेचुरल लॉग है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2.303 लॉग 10 बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से 375/50। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी -208 जूल। तो वर्क डन आ गया है -208 जूल, तो इन दोनों में वर्क डन -208 जूल दे रखा है। अब लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल U इक्वल्स टू Q प्लस W। और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्योंकि डेल U जो है वो होता है n CVdt, तो टेम्परेचर में चेंज नहीं है तो इसमें भी चेंज नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज 0, तो 0 इक्वल्स टू Q प्लस W। तो क्या लिखेंगे? Q इक्वल्स टू -W, मतलब Q इक्वल्स टू 208 जूल। तो प्लस का Q, तो आंसर इज फर्स्ट। और वैसे भी इट एब्जॉर्ब 208 जूल हीट दे रखा है, तो इतना सॉल्व करना ही नहीं था। डायरेक्ट मेथड क्या था कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा U तो 0 होता है और Q प्लस W, तो Q इक्वल्स टू -W और Q गिवन है, देखो ये गिवन है 208, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव वाला, तो आंसर इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन परफॉर्म्ड एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब डेल्टा G नॉट फॉर्मेशन। कैसे लिखा मैंने? ये फ्री एनर्जी से डेल्टा G लिखा, स्टैंडर्ड लिखा है तो नॉट लगा दिया और फॉर्मेशन का F लिख दिया। किसका है ये? NO का, गिवन है 86.6। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, ये पूछा है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जब आप डेल्टा G नॉट रिएक्शन लिखते हैं तो आप हमेशा क्या करेंगे? डेल्टा G नॉट प्रोडक्ट माइनस डेल्टा G नॉट रिएक्टेंट। और हमें पता है कि डेल्टा G नॉट रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है नेगेटिव RT ln K इक्विलिब्रियम। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इन्होंने Kp दे रखा है, तो मैंने रिलेट किया है इसको। प्रोडक्ट कौन है? NO2, NO2 का ही तो पूछा है, और NO2 के लिए 2 इक्विलेंट है। देखो जरा, स्टाइक्योमेट्री 2 है, तो 2 डेल्टा G नॉट NO2 माइनस वापस से स्टाइक्योमेट्री NO का भी 2 है, तो रिएक्टेंट है ये 2 डेल्टा G नॉट NO। O2 का नहीं लिखेंगे, O2 एलिमेंटल फॉर्म में होता है, और एलिमेंटल फॉर्म में जो होता है, जो नेचर में नेचुरली हमको मिल रहा है, उनके लिए ये एनर्जीज क्या होती है? फॉर्मेशन एनर्जी को हम लोग 0 लेते हैं, ठीक है। तो वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको? -RT ln K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू 2। ये हमको निकालना है और ये हमें गिवन है। डेल्टा G नॉट NO का कितना गिवन है? 86.6 किलो जूल है, ध्यान रहे
क्या है, किलो जूल। तो मैं इसको डबल जीरो कर देता हूँ, 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा और पॉइंट दे रखा है 86.6 इंटू 1000 करना है क्योंकि किलो है, तो ये 10 और ये डबल जीरो रह जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें, तो ऑप्शन अगर आप चेक करते हैं तो ऑप्शन में 86660 वैल्यू दे रखी है, पर हमें परफेक्शन लाना है। तो परफेक्शन लाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा जी नॉट NO2 ट्वाइस ऑफ, कैसे लिखेंगे, ये जो वैल्यू है उसको इधर भेज रहा हूँ, तो कैसे लिखूँगा, पॉजिटिव हो जाएगी 2 इंटू 86600 माइनस RT/ln के इक्विलिब्रियम, ऐसा लिख सकता हूँ। आगे बढ़ेंगे तो डेल्टा जी नॉट NO2 क्या वैल्यू लिखूँगा, 2 इंटू 86600 माइनस RT/ln के इक्विलिब्रियम अपॉन 2। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, तो हाँ दिख रहा है। अपॉन 2 को 0.5 लिख सकते हो, ये देखो 0.5, बाकी देखो 2 इंटू 8600 माइनस R और T की वैल्यू गिवन है 298 जो रखी है इन्होंने, और ln और ये के इक्विलिब्रियम में कौन सा ले रहे हैं हम लोग, Kp, क्योंकि सब कुछ गैसियस फॉर्म में है तो Kp लिया है हमने, तो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे Kp की। तो आपका आंसर क्या है, 4th। मैचिंग खेलना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेल्टा U इज इक्वल टू, डेल्टा U किसके इक्वल होता है, वैसे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम कहेंगे डेल्टा U इक्वल्स टू Q प्लस W। अब अगर मैं कहूँ एडियाबैटिक वर्क, एडियाबैटिक में Q 0 होता है, तो ये तो डायरेक्ट ही आ गया, डेल्टा U इक्वल्स टू W, और W कौन सा है, ये एडियाबैटिक में Q 0 होता है, हीट सप्लाई 0। आइसोथर्मल वर्क के बराबर नहीं हो सकता क्योंकि आइसोथर्मल में खुद ही डेल्टा U 0 होता है ना, तो उसमें वर्क के बराबर नहीं हो सकता। आइसोकोरिक और आइसोबारिक, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, तो उसमें भी Q जिंदा रहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर Q जिंदा रहेगा तो डेल्टा U वर्क के बराबर नहीं हो सकता। Q जब जीरो हो जाएगा तभी तो वो वर्क के बराबर होगा। तो आंसर क्या है, एडियाबैटिक वर्क। द कंबशन ऑफ बेंजीन इज गिव CO2 एंड वाटर। हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन दे रखा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर पूछा है, वॉल्यूम पे दे रखा है और प्रेशर पूछा है। सबसे पहला काम, एक फॉर्मूला होता है डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल NG/RT। ठीक है, ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही डिराइव होता है। तो इन्होंने दे रखा है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला वैल्यू और पूछा क्या है, कांस्टेंट प्रेशर वाला वैल्यू। तो आपको गिवन है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला, मतलब ये वाला, और आपको पूछा है ये, इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है NCP/dt और इसका होता है NCV/dt। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है और ये कांस्टेंट प्रेशर वाला है। तो आपको एक वैल्यू गिवन है, दूसरी निकालनी है। तो अगर डेल्टा NG पता लग जाए हम लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, बैलेंस रिएक्शन, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लस O2 ये गैसियस फॉर्म का है, इज गिविंग 6 CO2 प्लस 3 H2O। बैलेंस कर दिया मैंने, 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई किया है, 6 हाइड्रोजन है तो 3 से मल्टीप्लाई किया है। टोटल ऑक्सीजन कितने हुए हैं, राइट हैंड साइड में 15, तो इधर है 15/2। अब इसके लिए डेल्टा NG कितना होगा, ये तो लिक्विड है, इसको भूल जाओ। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में ये गैस है और ये वाटर भी क्या है, लिक्विड है। तो डेल्टा NG प्रोडक्ट के अंदर 6 है माइनस 15/2, तो डेल्टा NG कितना आ रहा है, -3/2। अब उस फॉर्मूला में रख दो। तो डेल्टा H की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा U की गिवन है, डेल्टा U कितना है, -3263.9 किलो जूल में है, तो किलो जूल में ही आंसर आएगा, ध्यान रहे। हाँ, किलो जूल में ही पूछा है देखो, और किलो जूल में वैल्यू है। और डेल्टा NG कैसे लिखेंगे, -3/2, वैसे तो यहाँ प्लस होता है, तो डेल्टा NG/RT, R कितना है 8.314, भले लोग हैं दे देते हैं R। और टेम्परेचर कितना दिया है, देखो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, 25 प्लस 273 दैट इज़ 298। अच्छा, ये जो 8.314 है वो जूल है, ये जो है वो किलो जूल है, तो इसको मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो फाइनली -3263.9, और ये ब्रैकेट वाला जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -3.71, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे -3267.6 किलो जूल पर मोल।
तो ये आपका आंसर है 3267.6। कहाँ पर है? फोर्थ आंसर। ये थोड़ा दमदार लग रहा है। द एंट्रोपी चेंज एसोसिएटेड विथ कन्वर्जन ऑफ 1 किलोग्राम आइस टू वाटर वेपर एट 383। बहुत सारा डाटा दे रखा है। पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि आइस डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। आइस पहले बनाएगा वाटर, लेकिन टेम्परेचर उसका सेम रहेगा। सारा आइस पिघलेगा तब तक टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। 0 डिग्री बोले तो 273। फिर हम उस वाटर को हीट करके वाटर को 373 केल्विन तक ले जाएंगे। अब वो बॉईल होगा, अब होगा फेज ट्रांसफ़र, वो बनाएगा वेपर। और वेपर भी कौन सी बनेगी? 373। फेज ट्रांसफ़र में जब भी फेज चेंज होती है सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लेकिन इन्होंने जो वेपर बनाई है वो है 383 पे। तो आप उस वेपर को फिर से आगे ले जाएंगे 383। इस वेपर को हीट करेंगे और हम ले जाएंगे 383 तक। तो कितनी स्टेप हो गई अगर देखा जाए तो? 1 2 3 और ये फोर्थ स्टेप। 4 स्टेप में अलग अलग डेल्टा एस निकालना पड़ेगा, डेल्टा एंट्रोपी चेंज निकालना पड़ेगा, और उन सब एंट्रोपी चेंज को सम करेंगे तब टोटल एंट्रोपी चेंज इस प्रोसेस वाला निकलेगा। एक एक स्टेप करते हैं। पहला स्टेप क्या है? डेल्टा एस। देखो क्या हो रहा है, आइस मेल्ट होके वाटर बना रहा है, इसको बोलेंगे फ्यूज़न। फ्यूज़न के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला फ्यूज़न अपॉन टी, डेल्टा एच फ्यूज़न अपॉन टी। फ्यूज़न का डेल्टा एच गिवन है, फ्यूज़न का डेल्टा एच गिवन है, कितना है? 334 अपॉन टी। टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे हो रहा है फ्यूज़न? बर्फ़ पिघलेगा, पानी बनेगा, कितने पे बनेगा? 273 पे। तो कितना मिलेगा हमको? 1.22। यूनिट तो वही रहेगी जो इसकी है, किलो जूल पर केजी। आंसर भी सब केजी में ही है, तो टेंशन लेना ही नहीं है। अगला है डेल्टा एस। बोलो क्या है सेकंड स्टेप वाला? वाटर ही है, तो मतलब हीट कर रहे हैं हम लोग, हीटिंग कर रहे हैं सिंपल। तो फॉर्मूला लिखेंगे Q/T। डेल्टा एस हीटिंग, Q/T, Q की जगह लिखेंगे MS/DT अपॉन T। अब देखो DT/T है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डेल्टा एस हीटिंग तो हमको मिलेगा MS ln T2/T1। 1/T dt का होता है ln T, है ना। तो डेल्टा एस हीटिंग क्या लिखोगे? मास कितना है? 1 kg। स्पेसिफिक हीट है ये, स्पेसिफिक हीट गिवन है 4.2 किलो जूल, 4.2 किलो। ln T2 अपॉन T1, कहाँ से कहाँ तक गए हम लोग? 273 से 373, 373 अपॉन 273। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1.31। क्या मिलेगा? 1.31। ये वाटर का हीटिंग है। आगे बढ़ रहे हैं। अभी थर्ड स्टेप आ गया है। थर्ड स्टेप क्या है? वाटर से वेपर बनाना है, तो डेल्टा एस वेपोराइजेशन बोलेंगे। तो डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। डेल्टा एच वेपोराइजेशन दे रखा है 2491। टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पे वेपर बनती है? 373। तो यहाँ से डेल्टा एस वेपोराइजेशन मिल गया हमको 6.67। और फोर्थ स्टेप डेल्टा एस फिर से हीटिंग, लेकिन इस बार हीटिंग किसकी कर रहे हैं हम लोग? वेपर को हीट कर रहे हैं। तो वापस फॉर्मूला लिखेंगे MS/DT अपॉन टी। इस बार जो S लिखेंगे वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर लिखेंगे। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर कितना है? दे रखा होगा, ये रहा देखो 2। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर लिक्विड 4.2 था, वाटर वेपर कितना है? 2। मास तो 1 kg है, 2। ये ln T आ जाएगा, अभी पहले किया हमने वैसे ही, ln T2/T1। तो यहाँ से लिखेंगे 2 × ln। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ गए हम लोग? 383 गए। कहाँ से गए? 373 से गए। इसको सॉल्व करोगे तो हमको मिलेगा 0.05। अब इन चारों का टोटल सम करेंगे। कितना कितना? 1.22। दूसरा क्या है? 1.31। फिर क्या है? 6.67। और फिर क्या है? 0.05। सम करेंगे कितना आएगा? 9.26। आंसर क्या है? 9.26। यूनिट क्या है? किलो जूल पर केजी पर केल्विन। तो योर आंसर इज थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल कंप्रेशन। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा U 0। इतना तो समझना ही चाहिए पहले।
5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब। कंप्रेस कर रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम कम कर रहे हैं, दबा रहे हैं, गैस को प्रेशराइज कर रहे हैं। कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर of 4 Newton meter square. Heat released in this process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminium. मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है एल्यूमिनियम को। तो एक गैस को जब आप प्रेशराइज कर रहे हो तो वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल V2 बाय V2 माइनस V1 या V फाइनल माइनस V इनिशियल। आप है ना यहाँ पे ये दिमाग नहीं लगाएं कि सिस्टम ने वर्क किया है या गैस ने वर्क किया है, माइनस ले लूँ वर्क या प्लस ले लूँ, क्यू को प्लस ले लूँ या माइनस ले लूँ, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा ये फॉर्मूला रखो, अपने आप सही आंसर आएगा। बस फाइनल माइनस इनिशियल का ध्यान रखना है। V2 माइनस V1, चाहे V2 बड़ा हो, V2 छोटा हो, कंप्रेस हो या आप एक्सपांड कर रहे हो गैस को, आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, फाइनली कहाँ पहुँचे। तो P एक्सटर्नल कितना है दे रखा है 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर माइनस 2। फाइनल देखो, फाइनल कितना है 1 मीटर क्यूब माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, कंप्रेस किया है, फाइनली 1 मीटर क्यूब पे पहुंच गए थे। तो आंसर अपने आप ही सभी सही आ जाता है। तो ये कितना आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर कितना होता है, जूल ही होता है, तो 16 जूल। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू तो 0 होता है, तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू से हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, मतलब Q इक्वल्स टू माइनस 16 जूल। अब इस एनर्जी को यूज़ करके हम लोग किसको एल्यूमिनियम को हीट करेंगे। दो स्पेशल फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, Q इक्वल्स टू MS/dt और Q इक्वल्स टू NCV/dt या CP/dt, जो भी दे रखा हो। ये तो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब ये किलोग्राम मास दे रखा हो, और ये मोल दे रखा है तो ये मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ इन्होंने मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, देखो क्वेश्चन में मोलर हीट कैपेसिटी। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, NCDT या NSDT, जो भी आपको ठीक लगे बोलने में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना, तो 1 मोल दे रखा है इन्होंने 1। हीट कैपेसिटी दे रखी है 24 जूल, और DT डेल्टा T या DT। Q कितना लेंगे हम लोग, Q हमारे को जो मिला है वो 16 जूल हमको मिला है, वही हम यूज़ करेंगे। तो 16 जूल से dt कितना आ जाएगा, 16/24 केल्विन, बोले तो 2/3 केल्विन। दिस इज द आंसर। द रिएक्शन ऑफ MgO plus C giving Mg plus CO, for which एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है एंड एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन भी गिवन है। ये नॉट फिजिबल है 298 केल्विन पे। टेम्परेचर अबोव विच रिएक्शन विल बी फिजिबल, फिजिबिलिटी के लिए हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डेल्टा जी का फॉर्मूला लगाएंगे। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। नॉट दे रखा है तो नॉट लगा दो। अब फिजिबिलिटी के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए, है ना। अगर नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए इसका मतलब क्या कि डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट हमेशा किससे बड़ा, 0 से छोटा आना चाहिए। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो क्या लिखोगे, टी डेल एस नॉट, फिर डेल्टा जी नॉट अपॉन डेल एस नॉट इक्वल्स नहीं लिखेंगे, लेस देन टी, क्योंकि ये लेस देन के साइन में चल रहे हैं हम लोग। ओके, तो डेल्टा एच नॉट गिवन है और डेल्टा एस नॉट भी गिवन है। डेल्टा एच नॉट कितना है, 491.1 किलो जूल। बस ऐसे क्वेश्चन में दो चीज़ें आप विशेष रूप से ध्यान रखें, यूनिट ज़रूर देखें और उनको कन्वर्ट करें। डेल्टा एच जो दे रखा है वो किलो जूल में है और डेल्टा एस जो है वो जूल में है, तो कन्वर्जन ना भूलें कभी भी। तो टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, डेल्टा एच नॉट कितना है 491.1 और किलो है इसलिए मैं 1000 कर देता हूँ। और नीचे क्या लिखेंगे, डेल्टा एस कितना दे रखा है 198, तो टी विल बी लेसर देन कितना आएगा ये सॉल्व करने पे 2480.3। तो टेम्परेचर अबोव विच रिएक्शन विल बी फिजिबल, तो 2480.3 से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तभी रिएक्शन फिजिबल होगी। आंसर इज थर्ड। अमोंग द फॉलोइंग सेट ऑफ पैरामीटर दैट रिप्रेजेंट द पाथ फंक्शन। देखिए Q एंड W, बोलिए मेरे साथ, Q एंड W ये दोनों पाथ फंक्शन है, बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। तो Q प्लस W क्या होता है, Q प्लस W डेल U होता है और डेल U तो स्टेट फंक्शन है। Q तो पाथ फंक्शन है, W भी पाथ फंक्शन है
और h माइनस टी एस क्या होता है g, तो ये भी स्टेट फंक्शन है। तो आंसर क्या होगा B एंड C। क्या आंसर होगा B एंड C। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।